हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना जो एसएससी की ऑल एग्जाम के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो जानेंगे पूरा वीडियो, डिटेल से स्टडी करेंगे, तो देखिएगा पूरा वीडियो एंड तक। पहला प्रश्न देखिए, उसमें क्या बोल रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को क्या पूछा गया है वो समझो। मतलब पहला ये बोल रहा है कि हॉकी टीम ऑफ भारत की उसने किस वर्ष पहला फर्स्ट जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक क्या गोल्ड मेडल जीता था, वो कब जीता था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 1928 में जो है जीता था। अब आपको पूछ कौन से स्टेडियम में जीता था। एस्ट्रेडम जो स्टेडियम था, एस्ट्रेडम स्टेडियम था, उस स्टेडियम में जीता था। ये स्टेडियम है कहाँ पे, नीदरलैंड में स्टेडियम है। कहाँ पे, नीदरलैंड में है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। और उस टाइम पे यहाँ के कप्तान कौन थे, मतलब इस टीम के कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह जो थे इसके कप्तान थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि 1936 में क्या हुआ था। 1936 और 1932 में क्या क्या हुआ था ये बताओ। तो देखो 1936 में हुआ था अपना बर्लिन में। क्या कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था ओलंपिक। ठीक है, और 1932 में अपना कहाँ हुआ था, लॉस एंजल्स में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, लॉस एंजल्स में हुआ था। ठीक है, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने। और इसमें भी किसने जीता था, गोल्ड मेडल ही जीता था। ये 3 बार जो है गोल्ड मेडल जीते थे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मतलब एक बार जीत गया 1928 में, एक बार जीत गया 1932 में, एक बार जीत गया 1936 में। ठीक है, तो ये तीनों का जो है जीतने वाला कौन था, मेजर ध्यानचंद्र। इसलिए मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर है वो किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ये आप याद रखना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट करवाने जा रहा हूँ, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल से देखना। आपको पूरे 1896 में क्या हुआ था, तो ओलंपिक जो स्टार्ट हुए थे कब हुए थे, ओलंपिक स्टार्ट कब हुए थे, 1896 में होते। ठीक है, इतना याद रख लेना। आपको बोल दे 1980 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था। ठीक है, 1980 में ओलंपिक हुए थे मास्को में ओलंपिक हुए थे। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मास्को में ओलंपिक हुए थे, जो मास्को कहाँ पे, अपना रूस में है। ठीक है, रूस में है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या हुआ था, भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। इसमें भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, हो गया। अब देखो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, तो उसमें मतलब 2021 में, मतलब 2020 का ओलंपिक 2021 में, और इसमें क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल इसके कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह इसके कप्तान थे। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो है इसके कप्तान थे। ठीक है, इतना याद रख लेना आप, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 41 साल बाद ये मेडल जीता था। 41 साल बाद जो है ये भारतीय हॉकी टीम ने जो फिर से मेडल जीता। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, किस भारतीय महिला ने 2 बार ओलंपिक पदक जीता। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखो क्या पूछा जा रहा है। आपको पूछा है कि इस भारतीय महिला ने 2 बार ओलंपिक में लगातार जो है पदक जीते थे। ठीक है, तो देखो जीतने के लिए तो मतलब और महिला ने जीते थे, लेकिन मतलब ओलंपिक में जीतने की बात बोल रहा है, तो ओलंपिक में देखें कि किसने जीते थे। देखा, ये लवलीना बोरगोम। देखो इसका क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है लवलीना बोरगोम, ये कहाँ की है, पहले याद रखो, असम की है। ठीक है, असम की, इसका नाम ध्यान रखना है, ये कहाँ की है, असम की है। और इसने किस में जीता था, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। भारोत्तोलन में जो है इसने भी क्या जीता था, बताओ फटाफट छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये कहाँ की है, मणिपुर की है। ये कहाँ की है, मणिपुर की। और इसने कहाँ जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, भारोत्तोलन में। ठीक है, भारोत्तोलन में मतलब जो भारोत्तोलन होता है ना, भार उठाने का मतलब वजन उठाते तो उसको कहते हैं भारोत्तोलन। ठीक है, और बात करें अवनी लेखरा की यदि बात करते हैं अपन अवनी लेखरा की, तो अवनी लेखरा ने 2 जीते थे। अवनी जो लेखरा थी उसने 2 पदक जीते थे उसने, लेकिन किस में जीते थे, पैरा ओलंपिक में जीते थे। पैरा ओलंपिक में जीते थे, इसलिए जो है इसका नहीं माना जाता। लेकिन जो पीवी सिंधु है अपनी, उसने किस में जीते थे, याद रखना। जो पीवी सिंधु है उसका क्वेश्चन 100% आता है। एक क्वेश्चन इसका पीवी सिंधु का 100% आता है।
एक तो 2016 के जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जीता था इसने, रियो ओलंपिक्स में, ठीक है। और रियो ओलंपिक्स में इसने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है कि 2016 का इसका कंप्लीट हो गया, एक और पूछा जा सकता है। वो क्या पूछा जा सकता है, लिखो छापो फटाफट। एक किस में जीता था, एक जीता था अपने, ये पहले बताओ संबंधित किससे, बैडमिंटन से ये संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। एक जीता था अपना कब, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें जीता था, क्या जीता था, फटाफट छापो, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2 मेडल इसने जीत लिया। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो 30वां सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया, तो याद रखना जो 30वां सरस्वती सम्मान है वो किससे दिया गया, किससे सम्मानित किया गया। पहले तो सरस्वती सम्मान स्टार्ट कब हुआ था, 1991 में स्टार्ट हुआ था। अब देखो 30वां तो मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। यदि बात करें 31वां किससे मिला, 31वां जो है किसे दिया गया, बताओ फटाफट छाप दो, रामदत्त मिश्र को दिया गया। और यदि बात करूँ पहला किसको मिला, पहला किसको मिला था ये सरस्वती सम्मान स्टार्ट हुआ उस टाइम पे, मतलब हरिवंश है यहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पे लिखो हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की एक कविता भी है, मधुशाला मधुबाला कुछ इसकी कविता भी है, मोस्ट तो उनको भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखो, यहाँ पे निम्नलिखित में से, यहाँ इसको हटा दो, चलो। भूपेन हजारिका का जो संबंध है वो किससे है, भारतनाट्यम, असम, मणिपुर या फिर कुचिपुड़ी या फिर कथक। भूपेन हजारिका का संबंध बोल रहा है तो भूपेन हजारिका का आपको संबंध छापना है। देखो वैसे तो ये देखा जाए तो ऑप्शन में रॉन्ग कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं आएगा। भूपेन हजारिका का जो संबंध है वो असम से है। और असम की बात आती है तो असम का क्लासिकल डांस कौन सा, सत्रिया, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और मतलब इसके कलाकार कौन है, शंकर देव, संत शंकर देव जो है यहाँ के कलाकार है। ये 2 क्वेश्चन आप याद रख लेना। और ये कहाँ की है ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और याद रखना इसको 2019 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपको, इसके नाम पर, भूपेन हजारिका के नाम पर एक पुल भी है जिसका दूसरा नाम क्या है वो भी आप याद रखना, ढोला सोदिया, ढोला सादिया, ठीक है, ढोला सादिया जो इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब कहाँ पे ये भी छाप लो आप, कहाँ पे एक बार छाप के बताओ कहाँ पे मिलेगा आपको, ये लोहित नदी पर, लोहित नदी पर जो आपको देखने को मिलेगा, लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया अपना। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, असम का जो है डांस हो गया। अब असम में और क्या क्या पूछ सकता है, असम में बगरूम्बा भी असम का ही है, ठीक है। बगरूम्बा कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, एक हो गया बगरूम्बा, एक हो गया बिहू, ठीक है। ये दोनों भी यहीं के मिलेगी आपको देखने के, ठीक है। तो इतना आप याद रख लेना, ठीक है। हो गया इतना कंप्लीट। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा अपना, अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या किया गया है, ठीक है। तो ये जो स्टेडियम में अपना कहाँ स्थित है, ये अपना स्थित है दिल्ली में जो है स्थित है, ठीक है। इतना याद रखो। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अरुण जेटली इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखो इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, भारत को जीएसटी में लाने वाला वित्त मंत्री कौन है, तो यही है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2017 को। बताओ आर्टिकल कौन से के तहत आता, फटाफट छाप के बताओ। और किस समिति के आधार पर जो है लाई गई थी, विजय केलकर जो समिति है उसके आधार पर जो है लाई गई थी, ठीक है। इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखना और मेरा पूरा डिटेल से इसको बताया हुआ है। बात करें बिपिन रावत स्टेडियम की, इसकी मृत्यु हो गई, इसका क्वेश्चन याद रखना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम। और बिरसा मुंडा आप जानते हो राउरकेला में है, ठीक है, ठीक है, राउरकेला में स्थित होने वाला है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, ग्लूकोमा से प्रभावित शरीर का अंग कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्लूकोमा की बात करते हैं, किसकी किसकी बात करें, ग्लूकोमा की, ठीक है। बोल रहा है ये है आपको, ग्लूकोमा से जो प्रभावित अपना जो शरीर का अंग होता है वो कौन सा जो है इससे मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ग्लूकोमा में हमेशा याद रखना, ग्लूकोमा में होता है रतौंधी रोग से जो प्रभावित होता है कौन, आँखें। तो आँखें इससे ज़्यादा प्रभावित होती है। अब बात करते हैं प्लीहा, प्लीहा में क्या प्रभावित होता है याद रखना। प्लीहा की जब बात करें तो प्लीहा को कहते फिर तो बताओ आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का जो है कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आरबीसी को कहा जाता है। और जो मलेरिया रोग होता है वो आरबीसी को प्रभावित करता है, ठीक है, मलेरिया रोग। बात करते हैं फेफड़े की, तो आपने कोविड का तो नाम सुना होगा, कोविड-19 कोरोना वायरस, ठीक है। वो किस पे मतलब किसको इफेक्टिव करता था, फेफड़े को इफेक्टिव करता था। बात करें लीवर की तो हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस है।
उससे जो मतलब शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, फटाफट छाप के बताओ। वो होता है लीवर, जिसको कहते हैं अपन यकृत भी कहते हैं, ठीक है। लीवर में सूजन आना वही क्या कहलाता है अपना, वही कहलाता है क्या, फटाफट छाप के बताओ। हिपेटाइटिस कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है, ठीक है। और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत है। ये क्वेश्चन याद रखना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो क्विक सिल्वर धातु कौन सी है। क्विक सिल्वर का मतलब होता है मतलब फैलने वाली धातु, फैलने वाली धातु मतलब दो व्हाइट कलर की फैलने वाली धातु, मतलब चांदी जैसी फैलने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, अपनी मरकरी हो जाएगी, जिसको कहा जाता है पारा, या फिर इसका जो सिंबल है वो अपना है Hg, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपको मैं बता रहा हूँ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी हो जाएगी, मरकरी हो जाएगी। लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी, ठीक है। और जो ये तो क्या बताया था मैंने, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी हो जाएगी, अपनी मरकरी हो जाएगी। और अधातु की बात करें कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाएगा अपना ब्रोमीन। और ओस्मियम की बात करें तो सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से। अच्छा क्वेश्चन है और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बात करें भारतनाट्यम की, देखो जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है इसका संबंध जो काफ़ी पूछा जा रहा है, इसमें ये आपको देता है भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों दे देता है, तो इसमें दोनों लगा देना। लेकिन जब ये दो दिए होते हैं इनमें से एक चुने तो भारतनाट्यम को ही चुनना है आपको, ठीक है। भारतनाट्यम को ही चुनना है, ठीक है। बात करते ओडिसी, ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है। और बात करते कथक, तो याद रख लेना कथक का संबंध जो है किससे हो जाएगा, फटाफट छापो, पंडित बिरजू महाराज लिखो, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है इससे कथक से हो जाएगा। कुचिपुड़ी का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और कुचिपुड़ी का एक और लिख लो आप, ठीक है। कुचिपुड़ी का एक और लिख लो आप फटाफट, और भारतनाट्यम का भी एक और लिख लो, ठीक है। रुक्मणी देवी का जो संबंध है वो भी भारतनाट्यम से ही अपना, ठीक है। ये आप दो क्वेश्चन आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, द वाइट टाइगर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, द वाइट टाइगर पुस्तक के जो रचयिता वो कौन है, फटाफट सब अरविंद अडिगा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ, सोनू सूद उसकी पुस्तक का नाम क्या बताओ। चलो घुमा के देता हूँ आपको क्वेश्चन, आई एम नॉट मसीहा बता दो किसकी पुस्तक है, आई एम नॉट मसीहा जो है पुस्तक किसकी है, बराबर छाप के बताओ। चलो एक छाप, विंग्स ऑफ द फायर, ठीक है, ये बता दो। एक बता दो, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये बता दो किसकी है, एन, यहाँ पे एन लिख लो, ठीक है। एन एरा ऑफ द डार्कनेस किसकी पुस्तक है, ठीक है, ये बताना। हरिवंश राय की मैंने आपको बता दिया, अरुंधति राय की बताओ, शशि थरूर की बता दो फटाफट। अगला प्रश्न क्या दिया जा रहा है, डीआरडीओ के अध्यक्ष आपको पूछा जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। सुमन बेरी, समीर विकामत, सोमनाथ या विक्रम साराभाई। तो देखो डीआरडीओ की जो बात आती है तो समीर कामत है वो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमन बेरी का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको है वो पता होने चाहिए, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, वो अपने सुमन बेरी, ठीक है। और यदि बात करें सोमनाथ, तो इसरो के जो हेड है, इसरो के हेड है वो किसे नियुक्त किया गया, सोमनाथ को नियुक्त किया गया। इसरो का पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसरो की जो स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, ये याद रख लेना। इसके हेड आपको मैंने बता दिए। और विक्रम साराभाई कौन है ये भी आप याद रख लेना। अंतरिक्ष जो है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जो जनक वो किसे कहा जाता है, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है अपने को, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर, बेंगलुरु, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि जो इसरो है, इसरो का जो क्या पूछा जा सकता है, मास्टर कंट्रोल यूनिट है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। मास्टर कंट्रोल यूनिट है वो कहाँ पे स्थित है अपनी, तो लिखो हासन भोपाल में बनाई गई है, नहीं कहाँ पे बनाई गई है, हासन भोपाल में बनाई गई है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी का भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए तो इनको आप याद रख लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इतना आप याद रख लेना। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, डीआरडीओ का भी एक पूछा जा सकता है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लिखना जो डीआरडीओ की अपने को स्थापना पूछ सकता है, तो डीआरडीओ की स्थापना आप लिख लेना 1 जनवरी
1958 को इसकी स्थापना है। और इसके हेड बता दिया मैंने, हेड क्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। आपको पूछा जा सकता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएगा, डीआरडीओ के समीर विकावत, और सोमनाथ किसके हो जाएगी, इसरो के हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, स्माइल योजना क्या है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा जो है घुमाया गया है। स्माइल जो योजना है वो आप जानते हो कि क्या है, तो भिखारी, लिखो भिखारी प्लस ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर उनके लिए जो योजना है वो कौन सी है, वो कहलाती है अपनी स्माइल योजना। लिखो इसको, भिखारी प्लस भिखारी और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए जो है स्माइल योजना लागू की गई है, ठीक है। ये कब लागू की है, छाप के बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देखा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था महान्यायवादी, ठीक है। कल मैंने आपको पूछा था कि भारत के प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है, ठीक है। और मैंने पिछले ईयर का बताया था आपको, पहला जो रिटायर हो गया उसको मैंने आपको बताया, लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में ये छाप के नहीं बताया, सर गलत है। मैं आपका देखना चाहता था कि आप कितना क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन आपका वो गलत निकला, ठीक है। तो जो भारत के महान्यायवादी कौन हो जाएगा, फटाफट छाप के तो आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी हो जाएंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। बात करते हैं संविधान में वर्तमान में कुल कितनी सूची है, संविधान में प्रेजेंट टाइम में जो है कुल कितनी सूची है। तो याद रखें क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो टोटल जो है 12 सूची है, ठीक है। अब इसको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। मूल संविधान में कितनी है, मूल संविधान में कितनी है, मूल संविधान में अपनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। और बात करें तो 9वीं किस संविधान के तहत जुड़ी है, तो लिखो 9वीं जो अनुसूची है पहले संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है। 10वीं की बात करें तो 10वीं कौन से अनुच्छेद के संशोधन जुड़ी है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है 10वीं। और ये 11वीं जो है, 11वीं किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है, 73वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है। और 12वीं जो जुड़ी है, तो 12वीं बताओ फटाफट छाप के बताओ, जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चन बताया, 9वीं बता दिया पहला संविधान संशोधन, 10वीं हो गई 52वां, 11वीं हो गई 73वां, और जो 12वीं है 74वां संविधान संशोधन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, एक और पूछा गया था, वर्तमान में जो है कुल कितनी भाषा है। वर्तमान में जो इसमें जो ये है ना मूल संविधान, इसमें कुल कितनी भाषा, तो याद रखना 22 कुल भाषा है, ठीक है। उसका डिटेल से स्टडी करेंगे, फटाफट छाप के बताओ। जो 15वीं भाषा अपनी, 14 तो थी पहले भी, लेकिन जो 15वीं अपनी ही छापी गई है, 15, 16, 17 और 18 और 19, 20, 21 और 22, ठीक है। ये जो है तीनों मतलब आपको मैंने बता दिया इस प्रकार थे। 15वीं जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। 16, 17 जो 18 वो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और जो 92वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा जोड़ी गई है। 19, 20, 21 और 22 जो है भाषा जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये आप तो इतना याद रख लेना, भाषा का नाम आप भी चेक कर लेना, मैं आपको PDF में लिख के दे दूंगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत जो है पदक किसने जीता। तो जहाँ व्यक्तिगत पदक की बात आ गई तो पूरा डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा, और डिटेल से स्टडी करेंगे तभी आपको जो है क्वेश्चन पता चलेगा। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, पहला ओलंपिक जो व्यक्तिगत पदक हो किसने जीता। तो याद रख लेना 1952 में, 1952 में किसमें, 1952 में हेलेंस्की, जो हेलेंस्की ओलंपिक हुए थे, हेलेंस्की ओलंपिक, ठीक है। हेलेंस्की जो ओलंपिक हुए थे, ठीक है। छापो इसको फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलेंस्की की जो ओलंपिक हुए थे तो उसमें जीता किसने था, फटाफट छाप के, तो KD जाधव, KD जाधव कुश्ती में, ठीक है। KD जाधव बॉक्सिंग में, ठीक है, बॉक्सिंग में, ठीक है, कुश्ती में। ये हो गया अपना। तो ये पूछा पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, कुश्ती में, ठीक है, सॉरी रेसलिंग में होगा शायद, है ना, ठीक है, कुश्ती में। और क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, इसको भी याद लेना, कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और क्या जीता था अपना, कांस्य पदक जीता था किसमें, कुश्ती में जीता था, ठीक है। ये भी छाप लेना। बात करें महिला ने किसने जीता था, ये बताओ। महिला ने जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। कब, सिडनी ओलंपिक 2000 में, लिखो सिडनी, लिखो सिडनी, सिडनी जो ओलंपिक हुए थे 2000 में इसमें जीता था। और किस में जीता था, भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन में जीता था। कितना वजन उठाया था, 202 किलोग्राम जो है वजन उठाया था, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न दे रखा है, पंथी जो नृत्य है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। अच्छा क्वेश्चन है। पंथी जब नृत्य की बात आती है तो पंथी से रिलेटेड और भी जो नृत्य आपके पूछे जाते हैं, एक तो पंथी हो गया, एक कौन सा हो गया, छाप के बताओ, राउत नाचा हो गया, राउत नाचा भी आपका यहीं का है, ठीक है। एक कौन सा जगह, फटाफट छाप के, तो पिंडवाणी, पिंडवाणी, तीजन बाई का संबंध किससे है, पिंडवाणी से है, ठीक है।
तो ये सब छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे, ठीक है। कल मैंने आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था। और बात करते हैं खारची कहाँ का हो जाएगा। खारची जो है मेला कहाँ का हो जाएगा, त्रिपुरा का हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है, हो गया। अब बात करें असम की, असम का सत्रिया हो जाएगा, मैंने बता दिया। शंकर देव इसके जो है कलाकार हो जाएंगे। तमिलनाडु में कौन सा आता है, भारतनाट्यम आता है, और भारतनाट्यम का रुक्मणी देवी और कृष्ण मूर्ति आपको मैंने संबंध बता दिया है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन का दी एंड है वो यहीं पे होता है। तो जितने मैंने 15 क्वेश्चन बताए, 15 तो क्वेश्चन थे, प्लस उसमें मैंने ऐड किए 10-12 क्वेश्चन, जो ये आप जो है याद रख लेना। और बताना वीडियो कैसा लगा। देखो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इतना सा आपके लिए जो रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।